तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकत अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल रोजा मुहर्रम का रोजा है और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज, यानी फर्ज रोजों के बाद नफल रोजों में सबसे अफजल रोजा मुहर्रम का है और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफल नमाजों में सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसीलिए हमें तहज्जुद की नमाज जरूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से, है कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, है कोई बीमार, बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं इसकी बीमारी दूर कर दूं। तो ये ऐलान किया जाता है। ये कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करनी चाहिए, हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। लेकिन नियत जो है ये दिल का पुख्ता इरादा है। जबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ना नमाज के फराइज में से है ना वाजिबात में से है। बेहतर है अगर कर लें, नहीं तो कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जबान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगे तभी आपकी नमाज होगी। आपकी नियत होगी वरना आपकी नमाज नहीं। आपकी नियत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल नियत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफी है। ठीक है ना? जबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये जरूरी नहीं है। आप नियत करें कि मैंने 2 रकत नियत की, मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। आप तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और जरूरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। देखें, इसमें उलमाए कराम का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं इसके लिए सोना जरूरी नहीं है और बात फरमाते हैं कि इसके लिए सोना जरूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बिदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना जरूरी नहीं है वो भी यही कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर बिदार होकर नींद से बिदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आती या आप सोए नहीं हैं, जब भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का जरूर सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आपने इशा के 4 फर्ज अदा कर लिए, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बिदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका आखिरी वक्त जो है वो तुलूए फजर है, यानी जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा अब तहज्जुद की नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा। यानी इशा की नमाज का जब तक वक्त है तहज्जुद का वक्त भी है। आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त खत्म होगा, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी खत्म हो जाएगा। और इसी तरह इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सखरी का वक्त होता है ये सबसे अफजल वक्त है। इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है क्योंकि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और इस वक्त ऐलान किया जाता है जिस तरह के मैंने पहले हदीस पाक का मफहूम बयान किया है। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकत हम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह 12 रकत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आपके पास वक्त ज्यादा है, आप 6 रकत पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इसी तरह 12 भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं, आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है। क्योंकि बाद लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकत में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा और 2 मरतबा और आखिरी रकत में 1 मरतबा। बाद लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखें, तहज्जुद की नमाज ये नफल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकत में तो जब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप पढ़ लें, पहली रकत में 1 ही मरतबा पढ़ लें और हर रकत में 1 ही मरतबा आप पढ़ते जाएं, जब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई और सूरह आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज जब भी हो जाएगी।
مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور صورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے اگر آس پاس شور نہیں ہے تو۔ اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح اور سورہ، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسا نہیں ہے کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔